हाँ तो बच्चों हो गया एलसीएम ना। अब बात करते हैं एचसीएफ क्या होता है। वीडियो पॉज इसलिए करना पड़ गया प्यारे बच्चों क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है तो बच्चे डर जाते हैं ना कि इतना बड़ा लेक्चर है ना, बच्चे स्किप करने लगते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक, तो अब बात करते हैं एचसीएफ क्या होता है। आपको पता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता रखा है, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है कि फैक्टर क्या होता है तो वो फैक्टर को अच्छे से समझ लें, ध्यान से एकदम ध्यान से। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होगा जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे ना। जैसे मैं बात करूं फैक्टर ऑफ 15, 15 का फैक्टर कौन होगा, 15 का फैक्टर कौन होगा, जो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे ना, वो क्या कहलाएगा, 15 का फैक्टर जो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो भैया 1 जो होता है, 1 तो सबको डिवाइड कर देता है। तो 1 क्या है, 1 सबका फैक्टर है, सारे नंबर्स का फैक्टर कौन है, 1। एक मिनट, हाँ 1 सबका फैक्टर है, बहुत बढ़िया। तो फैक्टर ऑफ 15 में 1 हो गया, और कौन 15 को डिवाइड करता है, 3 कर देगा कम्प्लीटली डिवाइड, 5 कर देगा डिवाइड, 15 कर देगा। हर नंबर खुद से तो डिवाइड हो जाता है इसलिए 15 भी हो गया फैक्टर। तो 15 के कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 ना, 4 फैक्टर पर। और मैं आपसे पूछूं फैक्टर ऑफ 18 बताओ, तो 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 सबका फैक्टर 1, 2 भी डिवाइड कर देगा 18 को, 3 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 9 भी कर देगा, और 18। तो 18 के कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6। 18 के कितने फैक्टर हैं, टोटल 6 फैक्टर है ना। ये सारे नंबर्स जो लिखे हैं ये सब किसको डिवाइड कर देंगे, 18 को डिवाइड कर देंगे कम्प्लीटली। इसीलिए ये सारे नंबर्स क्या हैं, फैक्टर हैं किसके, 18 के ना। तो फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर सबसे बड़ी नंबर, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी नंबर जो कि गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। सबसे बड़ी नंबर जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। यहाँ लिख दे रहा हूँ हिंदी में, पहले हिंदी में। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए बच्चों हिंदी में सबसे पहले सबसे बड़ी नंबर जो कि अंग्रेजी में लिखवाते हैं भैया, इंतज़ार कर लो। सबसे बड़ी नंबर जो गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे, बहुत बढ़िया ना। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ना, एग्ज़ाम्पल में बच्चों आप कुछ भी ले लो, कोई भी 2 नंबर ले लो, ना। एक मिनट, वीडियो चल रही है ना, बहुत अच्छे से चल रही है, हाँ। तो एग्ज़ाम्पल में जैसे मैं आपसे कहूँ, मुझे बताओ तुम 2 नंबर का एचसीएफ बताओ, 9 और 15 का एचसीएफ बताओ ना। तो बच्चों एचसीएफ 9 और 15 का एचसीएफ आप कैसे बताओगे, जो सबसे बड़ी नंबर होगी, मेरे साथ बोलो, जो सबसे बड़ी नंबर होगी जो 9 को भी और 15 को भी क्या कर दे, कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। सबसे बड़ी नंबर जो 9 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करे, सबसे बड़ी नंबर, दुनिया की सबसे बड़ी नंबर। तो पहले तो फैक्टर लिख लेते हैं, 9 को कौन डिवाइड करेगा और 15 को कौन डिवाइड करेगा। 9 को कौन डिवाइड करता है, 9 का फैक्टर कौन होता है, 1 डिवाइड कर देगा 9 को, फिर 3 डिवाइड कर देगा 9 को, और 9 डिवाइड कर देगा 9 को। 15 को कौन डिवाइड करेगा, 1 3 ना, 5 और 15 ना। तो 9 को कौन डिवाइड करेगा, 9 को 1 कर देगा, 3 कर देगा, 9 कर देगा। 15 को कौन डिवाइड करेगा, 1 कर देगा, 3 कर देगा, 5 15। तो क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या करे, सबसे बड़ी नंबर जो गिवन नंबर हमारी क्या है, 9 और 15 क्या है, गिवन नंबर जो हमें दी गई हैं ना। तो 9 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, सबसे बड़ी नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 1 तो 9 को डिवाइड कर रहा है, 1 15 को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन बच्चों क्या 1 सबसे बड़ी नंबर है, इससे बड़ी और कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, है भैया, है, क्या है, ये रही 3 क्या है, सबसे बड़ी नंबर जो 9 को भी डिवाइड कर देगा, 15 को भी डिवाइड कर दे। 3 से बड़ी नंबर क्या है, कोई नहीं है। 3 से बड़ी कोई नंबर नहीं है जो 9 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे, है तो बता दो,
है तो बता दो ना। तो 3 सबसे बड़ी नंबर है जो 9 को भी डिवाइड कर देगा और 15 को भी डिवाइड कर देगा। 3 से बड़ा कौन है? 5 भैया तो 15 को डिवाइड करेगा, लेकिन 9 को करेगा क्या? 9 को नहीं करेगा। दोनों को देखना है, जो दोनों को डिवाइड करे। 5 15 को, 9 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 9 15 को डिवाइड नहीं करेगा, दोनों को डिवाइड करे। सबसे बड़ी नंबर कौन मिला? 3। तो HCF क्या आ गया हमारा? 3 ना। इसका आंसर क्या आ गया? 3 ये हमारा HCF है या फिर आंसर है। ठीक है, अंग्रेजी में लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो द लार्जेस्ट नंबर ना, द लार्जेस्ट नंबर बोलो या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स completely to the given numbers यहाँ पे हमारी एग्जांपल में क्या है? 9 और 15 जो पूछा गया होगा ना, जो दी गई नंबर्स हों। तो ये हो गया डेफिनेशन। HCF आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है HCF? क्या होता है HCF? मेरे साथ रिपीट करो बच्चों। जो सबसे बड़ी नंबर, HCF क्या होता है? सबसे बड़ी नंबर जो कि दी गई नंबर्स, गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे ना। सबसे बड़ी नंबर जो गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाएगा? HCF। LCM क्या होता है? LCM क्या होता है बच्चों? LCM क्या होता है? वह सबसे छोटी नंबर जो दोनों की टेबल में आए, वो क्या कहलाएगा? LCM। या फिर सबसे छोटी नंबर जो कि गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। सबसे छोटी नंबर जो गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएगा? LCM। तो ये रहा HCF। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। LCM आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाक से इसको बच्चों नोट करो, फट से जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फटाक से नोट करो, फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत मज़ा आएगा, जल्दी से नोट करो। हाँ, तो बच्चों आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके कि HCF क्या होता है। अब आपको समझाएंगे कि किसी भी नंबर्स का, अभी तो पहले 2 नंबर लिए हैं, इसके बाद लेंगे 3 नंबर, उसका HCF और LCM कैसे निकालते हैं ना। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके किसी भी 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का HCF और LCM कैसे निकालते हैं। और बथेरों क्वेश्चन, लगभग हर साल क्वेश्चन आपको CBSE में देखने को मिल जाएंगे ना। तो देखते हैं। तो बच्चों LCM और HCF हम निकालने चल रहे हैं। बस एक ही पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, बाकी आपको सब पता है। तो 72 का करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ना। 72 का क्या करेंगे? सॉल्यूशन। ऐसे कॉर्नर में कर लो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 72 एक इवन नंबर, इसलिए पहले 2 से जाएगा है ना। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, बहुत बढ़िया। फिर 2 1 जा 2, 1 बचेगा 2, 8 जा 16, बहुत बढ़िया। फिर 2 से कितनी बार? 9 बार। फिर जाएगा 9, 3 से डिवाइड हुआ 3 बार, 3 1 जा 3। तो मतलब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। मतलब क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ना। या फिर कह सकते हो 2 की पावर कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 2 2 3 बार। तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 कितनी बार है? 2 बार ना। उसी तरह बच्चों हम करेंगे 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, भी तो सब इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो नंबर्स आपको दी गई हों उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वही मैं कर रहा हूँ और क्या है। 120 इवन नंबर है, 2 से जाएगा कितनी बार? 60, फिर 2 से जाएगा कितनी? 30, फिर 2 से जाएगा कितना? 15, फिर 2 से जाएगा कितना? सॉरी 2 से कहाँ जाएगा भैया? 2 से कहाँ जाएगा? 5, फिर 5 से जाएगा 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120। बहुत बढ़िया। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया बच्चों? 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 की पावर 3 × 3 कितनी बार है? 1 बार केवल ना। तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है यहाँ पे? 5 कितनी बार है? सिर्फ 1 बार। तो 5 की पावर 1।
भैया 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 बाबू साहब, क्या आप मुझे ध्यान से आँख खोलकर ध्यान से देख के ये बताइए कि क्या 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ जहाँ पे 5, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, a की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1। नहीं पता तो आप दिमाग में इसको फीड कर लें, अच्छे से नोट कर लें। किसी की पावर 0, तो यहाँ भैया कुछ नहीं है तो यहाँ इंटू 1 कर दें, तो क्या मतलब, तो 5 की पावर 0 यहाँ ले लेंगे। क्या 5 की पावर 0 का मतलब क्या है 1 ना, 5 की पावर 0 मतलब 1 ही है, ठीक। तो 1, ये 1 लिखा है, 5 की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 कर दो भैया 1 ही लिखा वो होता है वो, तो 5 की पावर 1 इंटू ये मतलब यही, ठीक है। इतना करने के बाद अब अपना दिमाग अच्छे से खोलकर ध्यान से सुनिएगा ना, अच्छे से, ठीक है। तो अब मान लो हमको निकालना हो LCM। सबसे अच्छी ट्रिक है LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन L से लोवेस्ट लेकिन हाईएस्ट पावर लेंगे। इन दोनों में देखो, 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो लो, 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो लो, 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो लो, ठीक है। तो 2 की पावर यहाँ भी 3 है, 2 की पावर यहाँ भी 3 है, कौन किसकी पावर ज़्यादा है किसकी पावर कम है ये इसमें कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो 2 की पावर 3 ले लो, ठीक है। फिर 3 की पावर या LCM में क्या लोगे, LCM में बच्चों ध्यान सुना, LCM में हाईएस्ट पावर लोगे, हाईएस्ट पावर। LCM में क्या लोगे, हाईएस्ट पावर। HCF में भी जब HCF की बात करेंगे तो वहाँ लोवेस्ट पावर लोगे, ठीक है भैया। तो 3 की बारी है जब आएगी तो LCM में क्या ले, हाईएस्ट पावर। तो देखो यहाँ जहाँ हाईएस्ट पावर वही ले लो, वही 3 लो। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो ये वाला नहीं लेंगे ना लोवेस्ट पावर। 3 की पावर 2 है ना, तो यहाँ 3 की पावर 2 ले लो, ठीक है। फिर हाईएस्ट पावर देखो 5 में, 5 की पावर यहाँ 0 है और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हाईएस्ट पावर लेना है, 5 की पावर 1 ले लो, ठीक है। फिर वो कर लो, कितना आया 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना कितना आ गई 8। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या आ गया 8 इंटू 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, 3 3 से 9 आ गया, इंटू 5 की पावर 1 मतलब 5 आ गया। ये आपका LCM आ गया, कितना आएगा 8 9 जा 72 इंटू 5, 8 9 जा 72 इंटू 5 कितना आ गया 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35, 30 360। मतलब 72 और 120 का LCM क्या आ गया 360 ना। LCM में क्या हमने किया, LCM में हमने हाईएस्ट पावर लिया। अब HCF में क्या करेंगे, HCF यहाँ लोवेस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ 2 में तो कोई कन्फ्लिक्ट है ही नहीं, यहाँ भी 2 की पावर 3, यहाँ भी 2 की पावर 3, तो इसलिए 2 की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ लोवेस्ट पावर लेना है, 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट कहाँ है, कम कहाँ है, यहाँ पावर ज़्यादा है यहाँ कम, तो कम वाला लेना है। हाईएस्ट में कम पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कम पावर, तो यहाँ 3 में कम पावर वाला लेंगे 1। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो कम कहाँ है, पावर कम कहाँ है 0 यहाँ है, 1 ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ क्या लेंगे 5 की पावर 0 मतलब ये 1 ही है ना, 5 की पावर 0 1, इसको हटा दो इससे बढ़िया, ठीक है। तो CF कितना आ गया हमारा CF 2 की पावर 3 का मतलब क्या 8 और 3 की पावर 1 मतलब 3, 8 3 24। तो ये हमारा हो गया HCF और ये हमारा हो गया LCM। भैया बच्चों प्यारे बच्चों, LCM में हम क्या लेंगे, LCM में हम लेंगे हाईएस्ट पावर ना, हाईएस्ट पावर जो है उसको लेंगे। और HCF में क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर ना। तो यही कॉन्सेप्ट था कि HCF में लोवेस्ट पावर लेते हैं और HCF में लोवेस्ट और LCM में हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अभी 2 नंबर का LCM हमने किस मेथड से निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना। अब 2 नंबर का 3 नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालने वाले हैं, LCM और HCF। फट से इसको नोट करो, इरेज करके फिर आगे आपको बताते हैं। वीडियो पॉज करके जल्दी इरेज करो। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन है CBSE 2010 में पूछा गया है। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ना, आपको समझने में आसानी होगी। क्या कह रहा है, क्या CBSE ने क्वेश्चन पूछा था कि LCM और HCF बताओ भैया किसका यूज़ करके, किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका ना, सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारा, बहुत आसान क्वेश्चन।
सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आंसर जब आपका आ जाए तब इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके खुद से बी ऑनेस्ट समझ लो आप क्लास में बैठे हो, ठीक। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये आएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 ना। ये 15 का प्राइम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3 से 15, 3 से 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 ना। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक। तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब बहुत ही आसान है, आपको पता है कि एलसीएम में लेंगे भैया, क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ में लेंगे लोवेस्ट पावर ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या कर दो, 2 की पावर 0 कर दो, मतलब 1। ये क्या लिखा है, 1। यहाँ क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो यहाँ कर दो 1 लिख दो, 5 की पावर 0 मतलब 1 ही लिखा है, ठीक है। किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर होता है। तो ये जो नंबर था 18, इसमें 5 की पावर 0 कर दी। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ भी कर दो, यहाँ 2 की पावर 0 कर दो ना, मतलब 1 ही लिखा है, ये 1 ही लिखा है, डरना नहीं, ठीक। तो एलसीएम निकाल देते हैं इसका, एलसीएम क्या करेंगे एलसीएम में, एलसीएम के हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ की 2 की पावर 0, यहाँ की 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2 ना, 3 की पावर 1 कम है ना 2 से, ठीक है। फिर 5 पे आ जाओ, हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, कितना आ गया एलसीएम, ये 3 की पावर 2 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, तो 90 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर देखो, 2 की सबसे लोवेस्ट पावर जो हो, जहाँ पे हो वही ले लो। 2 की पावर 0 यहाँ है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ की 2 की पावर 0 है, तो सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 0 है ना। 2 की पावर 0 मतलब 1 मतलब कुछ भी नहीं, मतलब मत लिखो ना। फिर 3 पे आ जाओ, सबसे लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 नहीं, लोवेस्ट पावर 1, 3 की पावर 1 ले लो इंटू लोवेस्ट पावर, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 ले लो ना, 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 0 मतलब 1 मत ही लिखो। 3 की पावर 1 मतलब एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 3 क्या हो गया भैया एचसीएफ, और 90 क्या हो गया एलसीएम। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस लगभग हर साल, हर दूसरे साल सीबीएसई में पूछा जाता है रियल नंबर से, ठीक। तो ये आपको आ गया होगा। अगर आपको पूछेगा कि बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप 2 नंबर्स या 3 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं पूछा ना, आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछता है तो आप निकाल दोगे। और बच्चों ध्यान देना, कभी कभी ये ऐसे बोल देता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना कह के बोल देता है कि आप बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताओ, तो मतलब वही है ना, वही मतलब है। क्योंकि क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ना, तो वही बात है। तो यहाँ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना कह के कभी कभी सीबीएसई क्या कह देता है, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जल्दी से नोट करो पॉज करके वीडियो, फिर मैं आपको आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करवाता हूँ, फट से नोट करो। हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, अभी जो रिसेंट ईयर में आया है 2024-25 के पेपर में। क्या कह रहा है कि अगर एक नंबर है x जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है आपको, एक नंबर है y जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है आपको, ठीक ना। प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, इसीलिए लिखा है ABCR प्राइम नंबर्स, ABCR प्राइम नंबर्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ x का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, y का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, क्योंकि यहाँ ये लिखा है ना कि ABCR को प्राइम, ABCR प्राइम ना, ABCR प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब कि अगर ABCR प्राइम नंबर है तो x का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे, इसको ना x का। ये दिया है हमें x और y का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने पढ़ा HCF और LCM निकालना किस मेथड से, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी जस्ट पढ़ा, ठीक। कह रहा है एलसीएम ऑफ x एंड y, x और y का एलसीएम दिया है, ये क्या दिया है एलसीएम ना, सॉल्यूशन एलसीएम दिया है किसका, x और y का। ये
कह रहा है एन देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n बराबर हमें बताना है ना, m प्लस n बराबर क्या होगा, ऑप्शन 4 दिया है ना, MCQs में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, तो हमने बच्चों पढ़ा कि LCM जो होता है वो हाईएस्ट पावर लेते हैं ना। LCM में क्या लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से हाईएस्ट पावर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो x और y का LCM में दिया है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, LCM बराबर a की पावर 3 b की पावर 4 c की पावर q। तो LCM में हम क्या लेते हैं, LCM में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो x हाईएस्ट पावर लेंगे, a की हाई यहाँ 2 है, a की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या लेंगे, 3 a की पावर 3, देखो a की पावर 3 हाईएस्ट पावर लेंगे, a की पावर 3 यहाँ है भी, देखो LCM में क्या है, a की पावर 3, क्योंकि a की पावर 3 क्या था, हाईएस्ट पावर था, यहाँ a की पावर 2 नहीं लिए, a की पावर 3 लिए। ठीक, उसी तरह बच्चों ना b की पावर 4 लिए हैं, b की पावर 4 लिए हैं, मतलब b की पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर m की वैल्यू 4 रहा होगा, तभी यहाँ पे लिए ना b की पावर 4। ध्यान से सुनिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाबू, ध्यान से सुनिए। b की पावर यहाँ 3 है, यहाँ b की पावर m है, तो यहाँ b की पावर 4 LCM में लिए हैं, b की पावर 4 LCM में लिए हैं, मतलब ये तो b की पावर 3 हो गया, तो यहाँ b की पावर 4 रहा होगा ना, तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, मार्कर चेंज कर लेते हैं बाबू जी। हाँ, तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ m की वैल्यू आ गई 4, बहुत बढ़िया। n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू LCM में हमने क्या लिया, LCM में हमारा c³ आया है, मतलब c की पावर 3 हाईएस्ट पावर रहा होगा, तो यहाँ c की पावर 2 है, c की पावर 2 यहाँ y में है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये पक्का क्या रहा होगा, c की पावर क्या रहा होगा, c की पावर 3 रहा होगा, c की पावर 3 रहा होगा, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 3। तो m प्लस n क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, m प्लस n क्या आ गया, 4 + 3 = 7। 7 क्या हो गया इसका आंसर ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सॉरी, 2 ऑप्शन सेम दे दिए हैं क्या, चलो यहाँ कुछ भी कर लो, फिर यहाँ 5 कर लो ना, 5 कर लो, चलो ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, 7 इज़ द राइट आंसर। ठीक, फटाक से पॉज करके इसको नोट करो, जल्दी से और PYQs आपको करवा दें। हाँ, तो बच्चों अब बात करेंगे हम कि रिलेशन क्या होता है बिटवीन HCF एंड LCM ना, क्या रिलेशन होता है LCM और HCF, क्या केमिस्ट्री चल रही है LCM और HCF के बीच में, क्या खिचड़ी पक रही है HCF और LCM के बीच में ना, देखेंगे रिलेशन क्या होता है 2 नंबर्स के लिए। अभी बच्चों हम देख रहे हैं केवल 2 नंबर्स के लिए LCM निकालो और HCF निकालो, और HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशन होगा 2 नंबर्स के लिए। अभी 2 नंबर्स के लिए बात करें, ठीक है। तो मान लो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर कह सकते हो 2 नेचुरल नंबर्स, ये भी कह सकते हो 2 नेचुरल नंबर P और Q, या फिर AB भी आप ले सकते हो ना। कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स हैं या फिर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P और Q हैं। P और Q का हमने क्या निकाला, HCF, और P और Q का क्या निकाला, LCM। HCF इंटू LCM जो आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, P इंटू Q बराबर HCF ऑफ PQ इंटू LCM ऑफ PQ। यही रिलेशन होता है बच्चों किसके बीच में। एक मिनट, वीडियो चल रहा है कि नहीं बच्चों, एक बार देख लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक। तो HCF, किसी भी 2 नंबर का HCF इंटू LCM, उन्हीं 2 नंबर्स का इंटू LCM इज इक्वल टू क्या आएगा, वो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। कोई भी 2 नंबर ले लो एग्जाम्पल, मैंने ले लिए जैसे 12 और 15, 12-15 मैंने ले लिए। तो अब इसका HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, देखते हैं क्या ये जो है सही है। ये बच्चों वैलिड है केवल 2 नंबर के लिए, वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के ऊपर ये वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए ये वैलिड नहीं है बच्चों ना। तो 2 नंबर्स ही लेंगे हम ना, इसीलिए हमने सिर्फ 2 नंबर लिए एग्जाम्पल में, 12 और 15। नहीं 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है ना, नहीं तो 3 नंबर लेते, 12, 15, 18। तो 12, 15 हमने 2 नंबर लिया, फिर उसका क्या निकालते LCM। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, क्या आएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, क्या आएगा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। यहाँ कर दो 2 की पावर 0,
ठीक है, यहाँ कर दो 5 की पावर 0 मतलब 1, ये 1 ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में हमें पता है कि हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 2 की पावर 2 ले लो हाईएस्ट पावर, यहाँ 3 की पावर 1 दोनों है, तो 3 की पावर 1 5 की पावर 1, तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60, तो एलसीएम क्या आ गया 60। एचसीएफ क्या आएगा, ध्यान से सुनना बच्चों, अभी एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन निकलेगा, ऐसे बात ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ क्या कहते हैं एक रिलेशन, अभी हो सकता है आगे कुछ और भी निकल के आएगा ना, तो ध्यान से सुनना। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ में पता है कि लोवेस्ट पावर लेते हैं, लोवेस्ट पावर ना, तो लोवेस्ट पावर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो लोवेस्ट पावर 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 है, 3 की पावर है ना, कोई लफड़ा नहीं है, दोनों जगह सेम है, तो कोई भी ले लो 3 की पावर 1, यहाँ लोवेस्ट पावर लो 5 की पावर 0, तो क्या आ गया, ये क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 क्या आ गया 3, तो 3 क्या आ गया एचसीएफ और 60 क्या आ गया एलसीएम। तो बच्चों एक बात देखो, 60 को डिवाइड कर देगा 3 कम्प्लीटली ना 20 टाइम्स, 3 डिवाइड कर देगा किसको 60 को ना, तो एक नोट पॉइंट यहाँ से लिख लो, एक और प्यारा सा रिलेशन निकल के आया है, क्या निकल के आया है, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। जो HCF होगा बच्चों, जो 2 नंबर्स का HCF होगा, HCF वो फैक्टर होगा किसका, LCM का, उन्हीं 2 नंबर्स का। ये बच्चों लेकिन ये जो नोट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है ये नोट पॉइंट जो लिखवाया मैंने, ये है वैलिड फॉर 2 नंबर्स के लिए, 2 नंबर्स के लिए तो वैलिड है ही यहाँ पे, वैलिड, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, अभी ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ नहीं करवाई कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ, LCM HCF क्या है, देखो यहाँ पे प्रूफ, इसका वैलिडेशन करते हैं प्रूफ, तो HCF क्या है हमारा 3 ना, तो यहाँ 3 देखो HCF ऑफ PQ मतलब 12-15 का HCF क्या है 3 इंटू LCM क्या है 12-15 का, LCM आया 12-15 60 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, PQ हमारा क्या था 12-15, देखो 12 गुणा 15 कर दो, देखो क्या ये बात सही है, ये चीज़ होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो 3 इंटू 60 कितना आएगा 180, 12 पंचे 60, 6 12 का नंबर 6 18, तो मतलब ये बात जो है, ये बात क्या है पक्के से होल्ड कर रही है, ये वाली बात क्या है पक्के से सही है ना, ये सही बात है बिल्कुल। किन्हीं भी दो नंबर्स का बच्चों LCM निकालो, HCF निकालो और HCF LCM का मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों क्या आएंगे सेम आएगा, ये देखो ये 12-15 के लिए हमने देख लिया, 2 नंबर लिया हमने 12-15 हमने 2 नंबर लिया, उसका देख लिया कि हाँ ये चीज़ वैलिड हो रही। हाँ तो ये नोट पॉइंट भी निकल के आया कि भैया 2 नंबर का जो CF आएगा LCM आएगा, HCF हमेशा क्या करेगा LCM को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब HCF फैक्टर होगा LCM का, तो नोट पॉइंट लिखवा दिए। ये नोट पॉइंट वैलिड है किसके लिए, फॉर 2 नंबर्स, फॉर 2, 3 नंबर्स ना, 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए वैलिड है, क्या 4 नंबर के लिए वैलिड है, 4 नंबर के लिए, मान लो 4 नंबर ले लें 4 नंबर्स, ये आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी एग्जांपल 4 नंबर कोई भी लो, उसका CF निकालो LCM निकालो और देखो क्या है CF जो है वो फैक्टर आ रहा है LCM का, तुम बताओ ना। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये वाला पॉइंट, ये नोट पॉइंट, ये 2 नंबर्स के ऊपर भी वैलिड है, ये 3 नंबर्स के ऊपर भी वैलिड है, 4 नंबर के लिए वैलिड है या नहीं, आप बताओ कमेंट बॉक्स में ना, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कोई भी 4 नंबर, चलो मैं आपको दे देता हूँ 12, 15, 18, 20, इन 4 नंबर का LCM निकालो, CF निकालो और फिर देखो क्या है CF फैक्टर है कि नहीं LCM का। कमेंट बॉक्स में अगर आप बताते हो बच्चों तो मैं समझूंगा कि आप अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को देखा है आपने, ठीक। बताओ क्या 4 नंबर के ऊपर वैलिड है कि नहीं ना, तो ये करके आप बताओ। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया 2 नंबर के लिए, ठीक। 12-15 मैंने एग्जाम्पल लिया और आप ले सकते हो, खुद से लेकर देख लो, मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से करो। जैसे आप ले लो 20 और 24 ले लो ना, 24 ले लो, इसके लिए आप बताओ इसका LCM निकालो, CF निकालो, देखो क्या ये चीज़ वैलिड कर रही है, फिर 20 इंटू 24 कर दो, देखो उसी के बराबर आएगा पक्का। फटाक से इसको नोट करो, फटाक से नोट करो, कुछ क्वेश्चन करवा दें आपको, जल्दी से नोट करो। हाँ तो बच्चों
ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है अभी जो आर्टिकल हमने पढ़ा कि HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसी आर्टिकल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन CBSE बोर्ड ने पूछ रखे हैं ना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है एक दो नंबर्स है AB, उसका CF दिया है 12, उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 1800, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 1800। तो कह रहा है कि उन दोनों नंबर्स का बच्चों LCM बताओ। तो उसी रिलेशन जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, सॉल्यूशन ना। बी नो दैट हम यह जानते हैं कि हाँ LCM AB का LCM किसी भी दो नंबर का इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है 1800, 1800 यहाँ लिख दो ना। A इंटू बी ना, A इंटू बी कितना दिया है 1800 प्रोडक्ट ऑफ। और हमें क्या दिया बच्चों, HCF दिया है, LCM निकालना है, LCM इंटू HCF कितना दिया है 12। तो LCM बराबर क्या आ गया, ये इसके साथ LCM के साथ 12 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो LCM बराबर क्या आ गया 1800 बटे 12, मतलब कि 12 एक अन्नम 12, 6, 12 पंचे 60, 150। तो LCM हमारा क्या आ गया 150। 150 इज़ द आंसर। नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चंस CBSE ने पूछ रखे हैं। अब इस टाइम तो MCQs में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाक से नोट करो और एक स्टेप ऊपर चलते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए करवाते हैं ना, फट से नोट करो इसको, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो। हाँ तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड है ना, थोड़ा सा पुराना हो चुका है। CBSE ने पूछ रखा है इसको 2012 में, लेकिन ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ना, थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक, तो इसको करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से आप समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ 14 टाइम्स देयर HCF। मतलब दो नंबर है, उसका जो LCM है वो HCF का 14 टाइम्स है ना, 14 टाइम 14 गुना है ना। HCF का जो LCM है वो 14 टाइम 14 गुना है किसका, HCF का। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कह रहा है उसके बाद द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। जो HCF आएगा, जो LCM आएगा उसको ऐड जब कर दोगे तो कितना आएगा हमारा 600 आएगा ना। द सम ऑफ HCF एंड LCM, HCF कुछ आएगा, LCM कुछ आएगा, दोनों को ऐड जो करोगे ना, दोनों नंबर्स का HCF LCM को ऐड करने को 600 आएगा। कह रहा है ना वन नंबर, जो दो नंबर का हम HCF निकाले, LCM निकाले, 14 टाइम्स आया LCM किसका, HCF का। उन दो नंबर्स में एक नंबर आपको दिया है 280, एक नंबर दे दिया 280। कह रहा है दूसरा नंबर बताओ ना, दूसरा नंबर हमें क्या करना है, पता करना है। मान लो हमारे पास दो नंबर हैं A और B, तो A की वैल्यू तो आपको दी है कितना 280। कह रहा है B बताओ भैया, B बताओ B, और HCF और LCM के बीच में रिलेशन दिया है ना। तो कहीं ना कहीं यही हम रिलेशन जो भी हमने आपको पढ़ाया उसी का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से ये क्वेश्चन आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले तो वीडियो पॉज कर लो, एक बार ट्राई कर लो, वीडियो पॉज कर लो, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन अच्छे से देखो ना। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना। हमारे पास B हैव टू नंबर्स में, लेट अस, या फिर ऐसे कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट मान लो A B हमारे पास दो नंबर है, A दिया है 280, B हमें नहीं पता ना, A की वैल्यू दी है 280। ठीक, गिवन दैट में क्या है कि HCF LCM ऑफ A की वैल्यू कितनी है 280, एक नंबर दिया है। अब B हमें निकालना है, तो LCM 280 और B का क्या है 14 टाइम्स है, 14 टाइम्स है किसका, HCF का। एक नंबर 280, दूसरा B, 280 और B का जो HCF है उसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ गया। रिलेशन दिया है, गिवन दैट है। ठीक है, ऑल्सो, और क्या दिया है, ऑल्सो, और क्या है, क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में, LCM। अब ये नहीं लिखते हैं बार बार ना, इसको रिपीट नहीं करते हैं, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा ना, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। LCM प्लस HCF बराबर कितना दिया है 600। ठीक है, LCM प्लस HCF बराबर ये भी गिवन है 600, बहुत बढ़िया। तो LCM कितना है हमें, LCM दिया 14 इंटू HCF,
LCM बराबर 14 इंटू HCF। LCM की वैल्यू रख दो, क्या LCM की वैल्यू जो ये है 14 इंटू HCF। LCM बराबर क्या आ गया 14 इंटू HCF मतलब 14 HCF प्लस ये HCF एक पहले से ऑलरेडी है, बराबर कितना आ गया 600। तो 14 HCF है, इसकी जगह आ गया 14 HCF प्लस HCF मतलब 1 HCF। 14 प्लस 1 कितना हो गया 15 HCF, 15 टाइम्स ऑफ HCF बराबर कितना 600। तो HCF बराबर कितना आ गया बच्चों, HCF बराबर कितना आ गया 15 चौक 60, HCF कितना आ गया 40 ना, HCF कितना आ गया 40। तो यहाँ 40 रख दो, यहाँ पे ये HCF उठा के यहाँ पे रख देते हैं, फिर LCM आ जाएगा। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा, LCM बराबर 14 इंटू ये 40 वहाँ रख दो 40 560 ना, 14 चौक 56, हाँ 560। तो LCM क्या आ गया हमारा, LCM क्या आ गया 560। ठीक है, LCM आ गया, HCF आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम रिलेशन का यूज़ करके वो दूसरा नंबर B की वैल्यू निकाल लेंगे। B की वैल्यू पूछी है इसमें, तो हमें पता है HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं ना, ऐसे कॉर्नर में कर लेते हैं। तो करते हैं HCF इंटू बी नो दैट रिलेशन, बी नो दैट LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी ना। तो LCM कितना है 560 और HCF कितना है, हाँ कर लो, LCM की वैल्यू रख दो, कितनी है 560 इंटू HCF कितना आया 40। A की वैल्यू हमें दी ही थी, कितनी है A की वैल्यू 280 इंटू B। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B बराबर कितना आ गया 560 गुणा 40 अपॉन ये 280 इधर आके क्या होगा डिवाइड में ना। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 4 1 जा 4 4 7 जा 28 ना, फिर 7 1 जा 7 7 7 जा 47 7 7 जा 49 7 8 जा 56 80। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 80। यही हमसे पूछा था, यही हमें निकालना था, यही हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कैसा था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था मेरे नज़रिए से, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। ठीक, तो फटाक से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो जल्दी से। हाँ तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि लगभग CBSE हर दूसरे तीसरे साल पूछता है ना, और बढ़िया एक लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपना एक लेवल है ना, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CBSE का। ठीक, तो समझते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ना, जो कि विच दैट विल डिवाइड 445 572 699 लिविंग रिमाइंडर 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, मतलब एक सबसे बड़ी नंबर बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी नंबर कौन सी होगी जो कि 445 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना है 4 आए, 572 को डिवाइड करे वही ग्रेटेस्ट नंबर ना, वही ग्रेटेस्ट नंबर 572 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आए, वही ग्रेटेस्ट नंबर 699 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आए 6 आए। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि तुम HCF बताओ ना, जो कि 445 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर ये आए, 572 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आए, और 699 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 आए। तो भैया रिमाइंडर आए मतलब शेष बचा हुआ। तो जब 445 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अगर 445 में से 4 हटा दें तो जो नंबर बचेगा वो नंबर ले लें, 572 में से 5 हटा दें तो जो नंबर बचेगा वो नंबर ले लें, 699 में से 6 हटा दें, माइनस कर दें 6, जो नंबर आएगा वो नंबर ले लें, और उस नंबर का HCF हम निकालें तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा ना। मतलब 445 में से 4 माइनस कर दो, उसमें से 5 माइनस कर दो, इसमें से 699 में से 6 माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो नंबर 3 नया नंबर आएगा, माइनस करने के बाद 3 नया नंबर जो आएगा
उन्हीं का HCF वो ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना, उन्हीं का HCF ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अगर नहीं विश्वास होता तो भैया मैं सॉल्यूशन करता हूँ और लास्ट में आप क्या कहते हैं, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा उस बात का ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालने आपसे पूछे, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक, तो कैसे करते हैं इस सॉल्यूशन को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। आप ध्यान से देखिए ना, एग्ज़ाम में आप कैसे लिखोगे ये ध्यान से देखते हैं। ठीक, हाँ, तो क्या लिखोगे, सिंस द रिमाइंडर्स, HCF LCM कैसे निकालना है आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना, तो HCF आप निकाल दोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंस द रिमाइंडर्स आर, रिमाइंडर्स क्या बच रहा है, रिमाइंडर्स आर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली ना, जो रिमाइंडर बच रहा है, शेष जो बच रहा है ना, उसको भैया माइनस कर दो, हटा दो उसको। ठीक है, सिंस द रिमाइंडर्स आर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, therefore we have to find the HCF। राइटिंग के लिए बच्चों में माफ़ कर देना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, मैं राइटिंग और बढ़िया करूँ। अब नहीं ना, वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 445 को जब वो ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करेगा, रिमाइंडर बच रहा है 4 बच रहा है, क्यों बच रहा है, माइनस कर दो उसको। 445 माइनस 4, 572 माइनस 5 एंड 699 माइनस कर दो 6, तो कितना आएगा, दैट इज़ तो कितना आएगा, 445 माइनस 4 कितना आएगा, 441 का हमें HCF निकालना है। और इसमें 72, 70, 570 में से 3 गया तो 567, 699 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 693 ना। इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। इन तीनों नंबर का हम क्या निकालेंगे, HCF ना। तो इसका तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF निकालो। वीडियो पॉज करो और इन तीनों का HCF निकालो, फटाक से जल्दी करो, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, हाँ, फॉर द HCF आपने निकाल लिया होगा ना। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 451 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 451 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, करके आप बगल में देख लो क्या आएगा, 3 × 3 × 7 × 7 ना। एक बार आप करके देख लो ना, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है ना, ठीक। 567 का क्या आएगा, 567 का क्या आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 7। यहाँ क्या आएगा, 3 कितनी बार, 3 की पावर 2 × 7 की पावर 2। यहाँ क्या आएगा, 3 की पावर 4 × 1 2 3 4 4 3 की 7 की पावर 1। अब बचा 693 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या आएगा, 693 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और बताओ क्या आएगा बच्चों। ये आएगा, 3 2 बार आएगा मतलब 3 की पावर 2, 7 एक बार आएगा मतलब 7 की पावर 1 × 11 एक बार आएगा 11 की पावर 1। ठीक, यहाँ 11 नहीं मतलब 11 की पावर 0 है, यहाँ भी 11 नहीं मतलब 11 की पावर 0 है। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर HCF क्या आ जाएगा, HCF में हम सभी को पता है HCF में क्या लेते हैं, HCF में तो लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर ले लो। 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, 3 यहाँ 2 है, यहाँ 2 यहाँ 4 है, 4 नहीं 2 लेंगे, 3 की पावर 2 × 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर ले लो 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 लोगे, हाईएस्ट पावर नहीं लेंगे, लोवेस्ट पावर। 11 की पावर 1 है, यहाँ 11 की पावर 0 है, यहाँ भी 11 की पावर 0 है, तो लोवेस्ट पावर लो 11 की पावर 0 मतलब 1। कोई मतलब नहीं, मैंने लिख दिया, लेकिन कितना आ गया, 3 की पावर 2 मतलब 9 × 7 की पावर 1 मतलब 7, 7 9 जा 63 क्या आ गया, आंसर आ गया 63 ही वो लार्जेस्ट नंबर होगा बच्चों, 63 ही वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो डिवाइड करेगा 445 को, तो रिमाइंडर 4 आएगा। नहीं विश्वास है, अगर आपको नहीं विश्वास है
तो विश्वास करना भी नहीं चाहिए। आप देख लो 60, इसको डिवाइड करो 63 से तो रिमाइंडर 4 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 63 से तो रिमाइंडर 5 आएगा। करके देख लो ना। 699 को डिवाइड करोगे 63 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो 63 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ना। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं। तो फटाक से इसको नोट डाउन कर लो, और मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क, और होमवर्क आपको बहुत ही ऑनेस्टली के साथ करना है, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखना है, ज़रूर से ज़रूर ना। तो फटाक से ये नोट डाउन करो आप, फिर मैं आपको होमवर्क बोर्ड पे लिख देता हूँ। हाँ तो बच्चों, होमवर्क देने से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि, और हमने आपको आर्टिकल में अभी लिखवाया था कि रिलेशन जब लिखवाया था, पीछे नोट्स पलट के देखो पीछे नोट्स, जब HCF और LCM के बीच में रिलेशन लिखवाया तो उसी के नीचे मैंने लिखवाया था कि HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM ना। उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा भी गया। इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में CBSE ने पूछ रखे। कह रहा था LCM ऑफ 2 नंबर जितना 360 LCM है 2 नंबर का, तो इन चारों में से कौन सा HCF नहीं हो सकता, कौन सा HCF नहीं हो सकता ना। तो हमें पता है सॉल्यूशन, हमें पता है, जो समझदार बच्चे होंगे वो देख के ही आंसर टिक कर देंगे फटाक से। हमें पता है कि भैया जो HCF होता है, HCF इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, मतलब जो HCF होगा वो LCM को डिवाइड कर देगा ना। जो नहीं करेगा वो HCF नहीं होगा। वही हमें पता करना है कि कौन सा HCF नहीं होगा। तो जो डिवाइड नहीं करेगा LCM को, LCM दिया 360 को, देखो 12 डिवाइड करेगा 360 को, 12 3 जा 36 हाँ कर देगा। 10 भी डिवाइड कर देगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 24 डिवाइड कर देगा, 24 बन जाए 24, 6 6 12 हाँ 24 भी कर देगा। 16 कर देगा, 16 दूनी 32, 32 4 16 नहीं करेगा ना। तो 16 इज़ नॉट अ फैक्टर। तो ये आंसर हो गया। ये तीनों क्या कहते हैं, LCM को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं HCF हो सकते हैं ना। LCM HCF ये हो सकते हैं, बट 16 कभी HCF नहीं हो सकता ना। 360 के साथ ऐसा कोई भी पेयर नहीं बनेगा जिसका कि HCF 16 आए। ठीक, तो ये था प्यारा सा क्वेश्चन। अब फटाक से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, अपनी नोट्स में डाल लो, फिर मैं आपको फटाक से बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे उसका आंसर। हाँ तो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए। ओ भाई चल जा। हाँ ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क ना। ये 3 क्वेश्चन ना, अगर आपने दिल से और बहुत ही प्यार से इस लेक्चर को देखा होगा तो इस तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इजीली कर पाओगे ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों क्वेश्चन को आप ऑनेस्टली सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे। मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा अगर आप इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ना लिखोगे। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, ईमानदारी से आप करिएगा। और अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। ठीक, तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली क्लास में ना। कीप स्टडिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक, जय हिंद बच्चों।